भारत अमेरिका व्यापार समझौते की रूपरेखा जारी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा 5 साल में 500 बिलियन का होगा द्विपक्षीय व्यापार। ट्रंप ने भारत पर लगाई 25% पेनल्टी भी हटाई। अमेरिका के कई कृषि उत्पादों पर भारत में नहीं लगेगा टैरिफ। दोनों देश अपने अपने इंटरस्टेट के सेक्टर में एक दूसरे को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस देने के लिए कमिटेड। यूएस के साथ ट्रेड डील से भारतीय निर्यातकों को मिलेगा $30 ट्रिलियन का बाजार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को सपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा बूस्ट देगा। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का मलेशिया दौरा है। व्यापार, रक्षा, रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बात होगी। भारत मलेशिया सीईओ फोरम में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। देश के अलग अलग हिस्सों की बड़ी खबरें आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं 9 सेकंड। आधी रात को पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अस्पताल में करवाई मेडिकल जांच। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा कोर्ट के आदेश पर तय तारीख पर पेश नहीं हुए सांसद, इसलिए हुई है गिरफ्तारी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पुलिस पर आरोप लगाए। क्रिमिनल को पकड़ने की तरह आई पुलिस, मैं नहीं जाऊंगा इनके थाने क्योंकि ये मुझे मरवा सकते हैं। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा हम नीट छात्रा की न्याय की लड़ाई लड़े, हमें गिरफ्तार करने पटना आवाज पहुंच गई पुलिस, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा और न ही रुकेगा। नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद भी नहीं जागी सरकारें। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद कार्रवाई का दौर चल रहा है। जल बोर्ड के जेई समेत 3 अधिकारी सस्पेंड। दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत। परिजनों और पड़ोसियों का आरोप है समय पर पुलिस ने सहयोग दिया होता तो जिंदा होता कमल। बाइक सवार की मौत पर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। जवाबदेही से भागती है सत्ता। आपने भी सरकारी लापरवाही के आरोप लगाए। गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा 3 महीने से काम चल रहा था। 100 मीटर पर बैरिकेड लगाए गए थे। हमने जांच कमेटी से 24 घंटे में मांगी है रिपोर्ट। जनकपुरी हादसे पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा यह बहुत ही दुखद हादसा है, आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए काम किया जाएगा। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एमजेड विजटाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को रिहा करने का निर्देश है। प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर की गई थी गिरफ्तारी। मेघालय के पूर्व जयंतिया हिल्स जिले के थांगसू इलाके में अवैध खदान विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। 5 फरवरी को खदान में धमाका हुआ था। घायलों का इलाज जारी है। केंद्र सरकार के आदेश और यूपी में एफआईआर के बाद नेटफ्लिक्स ने हटाया घूसखोर पंडित का टीजर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा धर्म या समुदाय को निशाना बनाकर फिल्म बनाना निंदनीय है। घूसखोर पंडित के अभिनेता मनोज वाजपेयी का बयान का फिल्म का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। देश भर में ओला, उबर, रैपिडो से जुड़े ड्राइवर्स की आज हड़ताल है। ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है। कैब, ऑटो, बाइक, टैक्सी सेवाएं बुरी तरीके से रह सकती हैं प्रभावित। मुंबई हवाई अड्डे पर इंडिगो के एक विमान में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। पायलटों की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा गया। दिल्ली से मुंबई की उड़ान पर था विमान। यूपी के पशुपालन मंत्री के बयान पर सीएम योगी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की चिट्ठी। कहा अगर यूपी में गौकशी बंद तो ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधियों को 5 तरह की जांच में किया जाए शामिल। हिमाचल के चंबा में 200 साल पुराने गिरड़ माता मंदिर में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते पूरा देवस्थान लपटों से घिर गया। आग में मंदिर भवन के साथ साथ प्राचीन विरासत की कई चीजें स्वाहा हो गई। आग लगने की जांच जारी। मुंबई में आरएसएस के 100 साल के मौके पर मोहन भागवत का संवाद। दोपहर 3 बजे संवाद की शुरुआत हो जाएगी। फिल्म, बिजनेस समेत पॉलिटिक्स से जुड़े हुए 1200 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में पहला चुनाव। 73 जिला परिषद ग्रुप और 146 पंचायत समिति ग्रुप के लिए वोटिंग जारी। शाम 5:30 बजे तक डाले जाएंगे वोट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शाह ने की आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने में सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की गुरनाम बीओपी का दौरा किया। बीओपी स्थित शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीद जवानों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा है। बस्तर में 3 दिवसीय बस्तर पनडुब्बी का करेंगे शुभारंभ। 9 फरवरी को बस्तर पनडुब्बी के समापन पर जगदलपुर पहुंचेंगे अमित शाह। एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म 7 को लेकर यूपी से एमपी तक हंगामा हो रहा है। पीलीभीत में एसपी नेता ने लगाया एसडीएम पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप। एसडीएम का रास्ता घेर कर नारेबाजी की। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर भ्रम की स्थिति न पैदा करें, समय पर ही होंगे चुनाव। फॉर्म 7 से जुड़े विवाद को लेकर मुरादाबाद के डीएम से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। मामले में हस्तक्षेप की मांग की। नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने की अपील की। मायावती आज लखनऊ में करेंगी बड़ी बैठक। यूपी बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला और विधानसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। संगठन की तैयारियों और जनाधार बढ़ाने की होगी समीक्षा। सीहोर में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे शामिल। पल्सेस मिशन पोर्टल भी होगा लॉन्च। तेलंगाना के निजामाबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की आबादी युवा है। किसी ने उनसे पूछा होता कि आपने उनके लिए कौन कौन से रोजगार के अवसर पैदा किए। पंजाब के लुधियाना में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा, कांग्रेस ने उन्हें 3 बार बनाया लोकसभा सांसद। आज वो अपने ही नेता के खिलाफ कर रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल। एमपी के मंत्री करण सिंह वर्मा का करप्शन पर कबूलनामा। उन्होंने माना कि मध्य प्रदेश में होता है भ्रष्टाचार। कहा, चाहे जो बना दो, करप्शन तो होगा ही। मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले मोहम्मद दीपक पर मुकदमे को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। खड़गे बोले, सद्भावना और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए खड़े शख्स पर बीजेपी सरकार ने दर्ज करवाया केस। यूपी में बीजेपी विधायक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच विवाद का मामला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने विधायक ब्रजभूषण राजपूत को नोटिस दिया कि 7 दिन में मांगा गया है जवाब। उत्तर प्रदेश में मंत्री और विधायक के बीच विवाद का मामला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जनता को भ्रमित करने के लिए यह बीजेपी का आपस का खेल है। बीजेपी आज कर सकती है मुंबई के मेयर उम्मीदवार का ऐलान। आज होगा नामांकन। 11 तारीख को चुनाव। महिलाओं के लिए सुरक्षित है मेयर का पद। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी मेयर उम्मीदवार को मिला एआईएमआईएम पार्षद का समर्थन। मीरा कांबले को एमआईएम ने पार्टी से निकाला। कहा, पार्षद का फैसला पार्टी की विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी आरएसएस दलित और पिछड़ा वर्ग के दुश्मन है। यूजीसी नियमों के जरिए इन्हीं वर्गों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एसआईआर से कटे सैकड़ों नाम। लोगों में आक्रोश है। कलेक्टर से शिकायत की गई है। कहा, गलत जानकारी के आधार पर कटवाए जा रहे हैं नाम। अब कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लीजिए 9 सेकेंड। बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप है। सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर में खारिज कर दी थी याचिका। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला। रावत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आरोपी समीर महिंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ दलील रखेंगे। आईआरसीटीसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। जमीन के बदले नौकरी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। आज रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत अन्य को आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान से जुड़ा बकोका का मामला। आज रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने पर डे टू डे कर रहा है सुनवाई। यूपी के बुलंदशहर में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवती ने शिकायत की। एक हेड कांस्टेबल पर अवैध संबंध के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया है। केस दर्ज हुआ।
बिहार के नवादा में 25 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। गमछा से गला घोंटकर हत्या करने की आशंका है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। घर के इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम का माहौल। यूपी के इटावा में पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद अवैध शराब और बियर नष्ट की गई है। 8,41,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी के बस्ती में परशुरामपुर थाने के प्रभारी उप निरीक्षक 24 घंटे से लापता हैं। विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। निजी मोबाइल फोन और थाने का सीयूजी नंबर दोनों बंद आने से चिंता बढ़ी। थाना अध्यक्ष के अवकाश पर जाने के बाद प्रभार मिला था। बिहार के राजगीर में 4 पर्यटकों के शव बरामद हुए हैं। एक धर्मशाला के कमरे से मिले 2 पुरुषों और 2 महिलाओं के शव। बेंगलुरु से घूमने के लिए आए हुए थे चारों। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के प्रयागराज में 15 साल की लड़की के एग्स बेचने का सनसनीखेज खुलासा। बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। रैकेट से जुड़ी 5 महिलाओं समेत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी और अहम खबरें आपको हम दिखा देते हैं 9 सेकेंड। यूपी के बांदा में अतिक्रमण हटाते समय पोकलैंड पर गिरा पूरा मकान। पोकलैंड चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। पंजाब के भटिंडा में पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो गया। पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। मांगों को लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शन के लिए भटिंडा पहुंच रहे थे किसान। तिरुपति प्रसादम के लड्डू में मिलावट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। एसआईटी और एनडीडीबी की जांच में मिलावट का खुलासा हुआ है। कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान लड्डू में मिलावट के आरोपों पर बोले आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी। सीबीआई जांच में नहीं मिले मिलावट के सबूत, सरकार झूठ बोल रही है। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों के बीच विवाद हो गया। थाने के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला। छात्रों और शिक्षकों ने एक दूसरे पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामुदायिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार। मुरादाबाद की सामूहिक शादी को लेकर बीजेपी विधायक रामवीर सिंह ने शिकायत की थी। मंत्री असीम अरुण ने जांच के आदेश दिए। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में दहशत मचा रखे बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। कई लोगों ने राहत की सांस ली। बाघ की वजह से घर से बाहर निकलने से लोग डर रहे थे। यूपी के संभल में सरकारी स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों वाली तस्वीर लगाने को लेकर विवाद हो गया। बजरंग दल और वीएचपी ने हंगामा किया। एक टीचर के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई। फिल्म रंग दे बसंती के 20 साल पूरे। आयोजन में जुटे आमिर खान, सिद्धार्थ शर्मन जोशी, कुणाल कपूर। सेलिब्रेशन में पहुंची एक्ट्रेस सुहाली खान और एक्टर अतुल कुलकर्णी।